वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक जीसीसी पे। आज हम आपके लिए क्या और नया वीडियो। आज हम बात करेंगे लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आपने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, हमारी वेबसाइट पे आ जाना है techgcc.com पे। तो आपको वहाँ पे मिलेंगे ऑपरेटर्स। ठीक है, ऑपरेटर पे क्लिक करेंगे तो हम ऑपरेटर वाले पेज पे चले जाएंगे। ठीक है, तो ऑपरेटर वाले पेज पे चले गए हम। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करेंगे हम। ठीक है, तो स्क्रॉल डाउन नीचे करेंगे, इसको स्क्रॉल डाउन। ठीक 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 नीचे करते जाएंगे जब लॉजिकल ऑपरेटर आ जाएंगे। ठीक है, नहीं आया अभी तक, नीचे करेंगे तो बिटवाइज ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर आ गए हमारे। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स जो उनके सिंबल लॉजिकल एंड, लॉजिकल और। व्हेन वी वांट टू टेस्ट मोर देन वन कंडीशन, जब हम एक से ज़्यादा कंडीशन हमने टेस्ट करनी है तो उससे अपने डिसीजन को क्रिएट करना है, एक डिसीजन बनाना है। एक से ज़्यादा कंडीशन टेस्ट करके डिसीजन को करना है, बनाना है। तो उसके लिए तब हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे? लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। ठीक है, जो लॉजिकल एंड होता है इसमें दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, लॉजिकल और में एक कंडीशन होनी चाहिए, और लॉजिकल नॉट में जो ट्रू को फॉल्स करेगा और फॉल्स को ट्रू करेगा। ठीक है, तो इसकी देख लेते हैं। जो ट्रुथ टेबल है इसका एक तरह का, तो ये जैसे हमने 0 0 लॉजिकल जो एंड ऑपरेटर होता है ये जैसे मल्टीप्लाई काम करता है, ऑलमोस्ट वैसे ही काम करता है। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स विल बी दैट गिव द रिजल्ट इफ द ऑल कंडीशन ट्रू। कि लॉजिकल एंड कब कंडीशन ट्रू करेगा? जब जो इसकी सभी कंडीशनें ट्रू होएगी। जब इसकी सभी कंडीशनें ट्रू होएगी तभी ये कंडीशन ट्रू करेगा। ठीक है, अगर कंडीशन एक भी फॉल्स हो गई तो कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, अगर ये देखो फॉल्स का मतलब क्या होता है? 0, फॉल्स का मतलब 0। अगर 0 से 0 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स 0। ठीक है, अगर हम फॉल्स मतलब 0, ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0, ट्रू मतलब 1, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा? फॉल्स, आंसर 0, फॉल्स। ठीक है, अगर ट्रू को फॉल्स से मल्टीप्लाई करेंगे, जो ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0। अगर ट्रू को हम फॉल्स से 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा? 0, फॉल्स। ठीक है, अगर ट्रू को ट्रू से करेंगे, 1 को 1 को करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ट्रू 1। मतलब जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी हमारा आंसर क्या आएगा? ट्रू होएगा, 1 होगी कंडीशन। ठीक है, तो जो इसका प्रोग्राम है, ठीक है, इस प्रोग्राम के प्रैक्टिकल भी देखेंगे हम। पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने ए को 5 वैल्यू दी, बी को 7, ए को 5 वैल्यू दी, ए बी को 7। ये देखो चेक करो कंडीशन, जो 5 होता है वो ग्रेटर देन होता है 3 से। जो 5 होता है वो ग्रेटर देन होता है 3 से, यस कंडीशन ट्रू हो गई हमारी। जो बी होता है, बी क्या? 7। ठीक है, 7 जो होता है ग्रेटर देन होता है 5 से। जो बी होता है वो ग्रेटर देन होता है 5 से, यस। ठीक है, 5 भी ग्रेटर देन होता है 3 से, 7 भी ग्रेटर, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू हो गई हैं। जे वाली भी 5 बड़ा होता है, यस, 7 भी बड़ा होता है, यस। दोनों कंडीशन ट्रू हो गए तो हमारा आंसर क्या आ गया? हमारा मतलब कंडीशन ट्रू होगी, कंट्रोल हमारा कहाँ चल गया? कंडीशन इज ट्रू, मतलब इफ़ की बॉडी में एंटर कर गया। अगर कंडीशन एक भी फॉल्स हो जाती तो कंट्रोल कहाँ पे आ जाता? एल्स पार्ट पे आ जाता है। ठीक है, मतलब ये अगर आपने, जरूरी नहीं है आपने 2 कंडीशन लगानी है, आप 2 से 3 भी लगा सकते हो, 4 भी, 5 भी, उतने ज़्यादा ऑपरेटर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर लॉजिकल एंड, उसके बाद फिर कंडीशन, ऐसे जितने मर्जी लगा लो। ठीक है, तो आप दोनों कंडीशन ट्रू की, कंट्रोल बॉडी में, कंडीशन इज ट्रू। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती जे वाली इफ की तो कंडीशन फॉल्स, कंट्रोल हमारा कहाँ पे आ जाता है? एल्स पे आ जाता है। ठीक है, तो उसके बाद लॉजिकल और क्या होता है? लॉजिकल और जैसे जोड़ होता है, ठीक है, सम। ठीक है, 0 + 0 आंसर 0, फॉल्स, 0 + 1 आंसर 1, 0 फॉल्स + 1 आंसर 1, ट्रू, ट्रू + फॉल्स, 1 + 0 आंसर क्या होगा? ट्रू। ठीक है, ट्रू + ट्रू आंसर इसका ट्रू होगा, क्यों? आंसर ज़्यादा 0 आएगा जब 1 आएगा, जब फॉल्स आएगा जब ट्रू आएगा। और जब ट्रू + ट्रू करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा? ट्रू ही आएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया। इसमें ये दोनों कंडीशन में एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो जो 5 होता है वो ग्रेटर देन होता है 3 से, यस, बड़ा होता है। जो 7 होता है वो जी लेस देन हो गया ना, लेस देन का सिंबल है जी। जो 7 होता है वो छोटा होता है 5 से। 7 जो होता है, 7 होता है वो लेस देन होता है 5 से, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, जे वाली ट्रू हो गई। 5 जो ग्रेटर देन होता है 3 से, यस, 5 ग्रेटर देन होता है 3 से, कंडीशन ट्रू, पर जे वाली कंडीशन फॉल्स हो गई कि 5 तो बड़े होते 3 से, यस, पर जो 7 होते हैं वो छोटे नहीं होते 5 से। ठीक है, वो लेस देन नहीं होते 5 से 7, तो कंडीशन जे वाली कंडीशन फॉल्स है, जे वाली कंडीशन ट्रू है। लॉजिकल और में एक ही कंडीशन ट्रू चाहिए। ठीक है, लॉजिकल एंड में सभी कंडीशन ट्रू चाहिए, और लॉजिकल और में एक ही कंडीशन ट्रू चाहिए। तो हमारा कंडीशन ट्रू हो गया।
तो हमारा कंट्रोल कहाँ पे आ गया, कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। और इसके बाद नॉट, नॉट क्या करता है, फॉल्स को ट्रू करेगा 1 और ट्रू को फॉल्स करेगा, ठीक है। जिसका एज 5 चेक किया कि 5 जो होते हैं वो लेस देन होते हैं 3 से, 5 जो होते हैं वो लेस देन होते हैं 3 से, नहीं 5 तो बड़े होते हैं, छोटे थोड़े तो लेस देन थोड़े होते हैं। कंडीशन फॉल्स हो गई, इस फॉल्स को क्या कर दिया इसने, ट्रू कर दिया, तो कंडीशन हमारा जहाँ पे आ गई कंडीशन ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू होती तो उसको फॉल्स कर देते, ठीक है। तो ये हो गया। तो एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात लॉजिकल एंड में, लॉजिकल और में, ठीक है, लॉजिकल एंड में क्या चीज़ होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर पहली कंडीशन ट्रू हो, लॉजिकल एंड में अगर पहली कंडीशन ट्रू हो वो दूसरी वाली कंडीशन ता ही चेक करता है। अगर पहले वाली फॉल्स हो तो दूसरी कंडीशन चेक नहीं करता। अगर पहली वाली फॉल्स हो, पीछे वाली जो सभी, अगर सभी भी कंडीशन ट्रू होती है तो उसकी कंडीशन फॉल्स ही होती है। इस वजह से लॉजिकल एंड में अगर पहली कंडीशन ट्रू है, लॉजिकल एंड में अगर पहली कंडीशन ट्रू है दूसरी कंडीशन तभी टेस्ट करेगा, अदरवाइज वो कंडीशन टेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। उसके जो लॉजिकल और होता है, इसमें भी ऐसा मतलब एक टेक्निकल पॉइंट होता है। लॉजिकल और में क्या होता है कि जब पहली कंडीशन ट्रू होएगी वो कंडीशन को ट्रू कर देगा, और कंडीशन को ट्रू कर देगा और दूसरी कंडीशन टेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें एक ही कंडीशन ट्रू चाहिए तो कंडीशन ट्रू कर देगा। लॉजिकल एंड में पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स, कंट्रोल एल्स पे चल जाएगा, ठीक है। इसमें पहली ट्रू होएगी तभी दूसरी चेक करेगा। इसमें क्या होगा, अगर इसमें दूसरी कंडीशन तभी टेस्ट होगी लॉजिकल और में अगर पहली कंडीशन फॉल्स है, अगर पहली कंडीशन फॉल्स है तभी जो दूसरी कंडीशन टेस्ट करेगा। चलो इसका प्रैक्टिकल देखते हैं हम। तो ये देखो, इसमें दे दी 7, कुछ भी दे सकते, 8 दे दो। जहाँ पे हमने क्या दे दिया 3, कोई भी वैल्यू दे सकते हो, जी नहीं अपने 5 3 देनी है, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। तो जहाँ पे हमने दे दिया 7, ठीक है। अब इसको रन करते हैं प्रोग्राम को, F9 किया तो उसके बाद हमारा कंट्रोल F9 करेंगे। ये देखो एज भी, अभी इसमें क्या हुआ, अभी इसमें हमने ए में वैल्यू दी 5, बी में हमने वैल्यू दी, हमने बी में इसको ए में वैल्यू दी 5, बी में दी 8, ठीक है। ए में कितनी वैल्यू दी 5, बी में दी 8। जो 5 क्या होता है हमारा, 5 हमारा होता है ग्रेटर देन होता है 3 से, यस ग्रेटर देन होता है, ठीक है। उसके बाद सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो हम देख रहे थे अपना लॉजिकल एंड, ठीक है। तो जे भी कंडीशन ट्रू है, जे वाली भी ट्रू है। अगर हम एक को फॉल्स कर देते हैं, जैसे ऐसे कर देते हैं, इसको फॉल्स कर दिया हमने एक को, ठीक है। अभी 5 जो होते हैं वो लेस देन होते हैं 5 से, नहीं कंडीशन फॉल्स हो गई तो 8, तो मतलब पहली कंडीशन है फॉल्स हो गई तो दूसरी चेक ही नहीं करेगा कंपाइलर, ठीक है। ये पार्ट आ जाएगा, जे अपना आएगा, तो आप लिख देंगे कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन इज फॉल्स, ठीक है। कंडीशन, तो कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन इज फॉल्स, बस यही लिखना है, कुछ नहीं। इसको कॉपी करना है, कंट्रोल इंसर्ट, या अल्टर ई से जहाँ पे आपको मिल जाएगा इंसर्ट की कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट की शॉर्टकट की, ठीक है। तो जहाँ से हमने इसको पेस्ट कर देना है, शिफ्ट इंसर्ट से, ये देखो कंट्रोल के एच, कंट्रोल, इसको हटाने के लिए जो वाइट कलर का उसको कंट्रोल के एच करना, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या आ रहा है, ये आ रहा है कंडीशन इज ट्रू। देखते हैं कंडीशन ट्रू क्यों हो रही है। तो सॉरी, कंडीशन इज फॉल्स, यहाँ पे लिखना था फॉल्स, ठीक। तो ये देखो कंडीशन इज फॉल्स आ जाएगा, अभी कंडीशन इज फॉल्स कि दोनों कंडीशन लॉजिकल एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। वो वाला बाद में देखते हैं कि जिसमें पता लगे कि मतलब कंपाइलर अगर पहली कंडीशन ट्रू हो तो दूसरी कंडीशन तो ही टेस्ट करता है, ठीक है। वो बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये लॉजिकल एंड भी हो गया, इस तरह लॉजिकल और करते हैं हम, ठीक है। लॉजिकल और में जो साइन होता है इसको पाइप साइन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, पाइप साइन, जो एंटर के लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। एंटर के लेफ्ट साइड के नॉर्मल कीबोर्ड पे, ठीक है, पाइप साइन बोलते हैं इसको। तो लॉजिकल और में क्या होता है कि अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो दूसरी टेस्ट ही नहीं करता, ठीक है। अगर पहली फॉल्स हो तभी टेस्ट करता है। इन्हें इस लॉजिकल और में सिर्फ एक ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, बाकी हमें फॉल्स हो गई कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। अभी ए में वैल्यू कितनी है 5, बी में हो है 8, ठीक है। 5 है जो लेस देन होता है 3 से, नहीं
5 लेस देन नहीं होता 3 से। जो 8 होता है वो ग्रेटर देन होता 7 से, यस कंडीशन ट्रू। एक कंडीशन फॉल्स है और एक ट्रू है, ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स है, ये वाली ट्रू है, तो कंट्रोल हमारा ट्रू हो जाएगा, कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, प्रोग्राम कंपाइल किया और रन किया, ये कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, तो ये लॉजिकल, और हमें अगर दोनों फॉल्स करेंगे ना तभी कंडीशन फॉल्स होगी, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ये दोनों फॉल्स कंडीशन इज फॉल्स। अगर दोनों ट्रू होएगी तभी भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, ये भी देखो दोनों ट्रू, ट्रू इंटू ट्रू इज 1 इंटू 1 1, ट्रू इंटू ट्रू ट्रू। फिर F9 किया, कंट्रोल F9, ये देखो ट्रू। ठीक है, उसके बाद लॉजिकल नॉट। ठीक है, लॉजिकल नॉट आपको बहुत कम ही प्रोग्राम मिलेगा साइड से, तो हमने किया कम, इसको 2 ब्रैकेट्स लगानी है। अभी चेक करना है कि जो 5 होता है वो ग्रेटर देन होता है 3 से, यस ग्रेटर देन तो होता है, तो अगर ट्रू होगा ट्रू को, इसलिए लॉजिकल नॉट ने क्या कर देना, लॉजिकल नॉट जो फॉल्स कर देगा। जो कहाँ पे आपको ऑपरेटर मिलेगा, जो 1 होता है उसके ऊपर, जो 1 बटन 1 होता है ना, उसके एक बटन ऊपर 2 सिंबल होते हैं, एक 1 लिखा होता है, उसके ऊपर जो शिफ्ट के साथ हम शिफ्ट प्रेस करने से मिलेंगे आपको टॉप लेफ्ट पे 1 के ऊपर। ठीक है, आपको वहाँ पे ये ऑपरेटर मिल जाएगा लॉजिकल नॉट। ये कंडीशन ट्रू थी, A5 ग्रेटर देन होता है 3 से, यस 3 ग्रेटर देन होता है 5 3 से। ठीक है, पर उसको जो फॉल्स कर देगा, कंडीशन इज फॉल्स। एल्स पार्ट पे कंट्रोल चला जाएगा, कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, मतलब लॉजिकल एंड क्या करता है, ट्रू को फॉल्स करता है और फॉल्स को ट्रू करता है। अभी जो कंडीशन फॉल्स हो गई, 5 जो होता है वो लेस देन होता है 3 से, 5 जो छोटा होता है 3 से नहीं, कंडीशन जो फॉल्स हो गई पर इसको जो ट्रू कर देगा लॉजिकल नॉट। ये देखो कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, लॉजिकल नॉट ने क्या किया, ट्रू को फॉल्स किया और फॉल्स को ट्रू किया। ठीक है, उसके बाद लॉजिकल एंड ने, उसको दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए, एक भी फॉल्स तो कंडीशन फॉल्स। लॉजिकल और में एक कंडीशन ट्रू चाहिए, कंडीशन ट्रू। ठीक है, अब बात करते हैं हम, ठीक है, तो लॉजिकल नॉट के बारे में। ठीक है, लॉजिकल नॉट, तो जहाँ पे हम ऑपरेटर लगाते हैं, कुछ भी दे देते हैं हम, हाँ कोई वैल्यू दे देते हैं, ऐसे 12 वैल्यू दे दी हमने। 12 क्या ग्रेटर देन होते हैं, जहाँ पे हम कर देते हैं बी वैल्यू दे देते हैं, बी इज इक्वल टू बी प्लस 5। ये प्रोग्राम आपको कहीं पे भी यूट्यूब पे, गूगल पे, कहीं पे नहीं मिलेगा। ठीक है, कि हमने एक्चुअली प्रूव कैसे करना है कि अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो, जो पहली कंडीशन ट्रू हो लॉजिकल एंड में, तो कंपाइलर दूसरी कंडीशन टेस्ट करता है। जो आपको पढ़ा होगा आपने बहुत सारी किताबों पे, इंटरनेट पे, पर को आपको प्रूव करने वाला कोई प्रोग्राम नहीं मिलेगा। ठीक है, पर हम आपको ये आज बताएंगे कि वो कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, वो कैसे करता है। ठीक है, वो कंपाइलर आगे जाता भी है कि नहीं है। ठीक है, तो जहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ कराएंगे बी की वैल्यू, हमें पता लग जाएगा कंट्रोल कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, तो बी यहाँ पे न्यू लाइन ला देंगे, स्केप सीक्वेंस है बी इज इक्वल टू। ठीक है, तो अभी हम कंपाइल किया इसको, तो कंडीशन ट्रू, बी इज इक्वल टू, कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है, और अभी हमने क्या देखा, बी में कितनी वैल्यू है, बी में 5 वैल्यू है, बी में 5 वैल्यू है। 5 जो होता है वो लेस देन होता है, 5 क्या होता है, वो लेस देन होता है 3 से नहीं, कंडीशन फॉल्स होगी और कंट्रोल एल्स पार्ट पे आ गया। बी में कितनी वैल्यू आई, बी की वैल्यू प्रिंट कितनी हुई, बी की वैल्यू प्रिंट हुई 8। इसका मतलब बी में तो पहले वैल्यू 8 थी। ठीक है, बी की पहले वैल्यू 8 थी, तो कंट्रोल हमारा जहाँ पे आया ही नहीं, इस स्टेटमेंट पे पहुँचा ही नहीं, क्योंकि अगर इस स्टेटमेंट पे कंट्रोल पहुँचता तो वी की वैल्यू बी प्लस 5 कितना हो जाता, 13 हो जाता, 13 हो जाता। तो कंट्रोल ने जहाँ पे ही लॉजिकल एंड ने ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो कंट्रोल आगे गया ही नहीं दूसरी स्टेटमेंट में, सीधा एल्स पे चला गया और वी की वैल्यू इंक्रीज नहीं हुई। अभी क्या करते हैं अभी हम इस वैल्यू इसको ग्रेटर देन कर देते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन किया, अभी देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है जी, देखो v की 13 वैल्यू हो गई। अभी देखते हैं कि a में कितनी वैल्यू 5 ग्रेटर देन होता है 3 से, यस ग्रेटर देन होता है, ट्रू हो गई। अभी कंट्रोल दूसरी स्टेटमेंट पे किया। ठीक है, अभी कंट्रोल लॉजिकल एंड के बाद दूसरी स्टेटमेंट पे गया। जब दूसरी स्टेटमेंट पे गया तो सबसे पहले उसने b की वैल्यू को इंक्रीज़ किया। कितना इंक्रीज़ किया, 5 टाइम। ठीक है, मतलब 8 में 5 प्लस कर दिया 13 का, 13 b में स्टोर हो गया। तो जो इसमें चेक किया कि 12 होते वो लेस देन होते हैं दूसरे b से,
बी की वैल्यू कितनी है 13 हो चुकी है, जो 12 होते हैं वो लेस देन होते हैं 13 से, यस कंडीशन ट्रू, कंडीशन इज ट्रू। तो बी की जब वैल्यू प्रिंट हो रही है वो कितनी हो रही है 13 हो रही है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो लॉजिकल एंड में तभी दूसरी कंडीशन टेस्ट की जाएगी, अदरवाइज वो टेस्ट नहीं की जाएगी। ये देखो क्लियर हो गया, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी आ रही है, वो 13 आ रही है, कंडीशन भी ट्रू आ रही है कि लॉजिकल एंड में पहली ट्रू होगी तभी दूसरी टेस्ट होगी। ये एक तरह का सबूत है, एक एविडेंस है जिससे हम प्रूव कर सकते हैं कि अगर पहली कंडीशन ट्रू हो तभी कंट्रोल दूसरी स्टेटमेंट पे जाता है, ठीक है। तो ये लॉजिकल एंड का था। अब जहाँ पे लॉजिकल और ही कर लेते हैं, ठीक है। लॉजिकल और किया मैंने 5% डाला। लॉजिकल और में अगर पहली ट्रू हो दूसरी तो कंट्रोल दूसरी स्टेटमेंट पे जाता ही नहीं है। अभी चेक करते हैं हम। तो कंडीशन इज ट्रू, बी की वैल्यू 8, मतलब कंट्रोल दूसरी स्टेटमेंट पे नहीं गया, बी की वैल्यू इंक्रीज नहीं हुई, ठीक है। तो लॉजिकल और में क्लियर है कि अगर पहली ट्रू होगी तभी अगर पहली ट्रू होती है तो दूसरी स्टेटमेंट पे कंट्रोल नहीं जाता। तो इसमें पहली कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू और एल्स पार्ट पे नहीं गया और बी की वैल्यू 8 ही प्रिंट हो गई। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इसको कंडीशन फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है। कंडीशन इज ट्रू तो कंट्रोल दूसरी लाइन पे स्टेटमेंट पे गया। कैसे पता लगा कि बी में 13 वैल्यू होगी। अभी पहली कंडीशन फॉल्स 5 लेस देन होते 3 से, नहीं कंडीशन फॉल्स तो तभी दूसरी पे गया। जब दूसरी पे क्या गया तो बी में कितनी वैल्यू 8 प्लस 5 कितना हो गया 13 इसमें स्टोर हो गया। अभी चेक किया कि 12 छोटे होते 13 से, यस कंडीशन ट्रू। तो हमारा क्योंकि लॉजिकल और में एक ही कंडीशन ट्रू चाहिए, ये पीछे वाली ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू, हमारी बी की वैल्यू भी इंक्रीज हो गई, ठीक है। ये एक था प्रोग्राम, एक टेक्निकल पॉइंट था कि लॉजिकल एंड में पहली ट्रू होगी तभी दूसरी टेस्ट होएगी। लॉजिकल और में अगर पहली ट्रू होती है, लॉजिकल और में पहली ट्रू होती है कंडीशन तो दूसरी टेस्ट नहीं होती। लॉजिकल और में जब पहली फॉल्स होगी तभी दूसरी कंडीशन टेस्ट होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। ये एक टेक्निकल पॉइंट था लॉजिकल एंड में, लॉजिकल और में, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हो। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।